अब उनका होगा, खेल की दुनिया से मुझे बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है, मैं उनके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ, उसके बारे में कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करता। लेकिन यह बात सच है कि इस मुल्क में जो हमारा मुल्क है, मेरे पूर्वजों का मुल्क है, जिसके लिए हमारे बाप दादा ने गर्दन कटाकर इस मुल्क को आज़ाद कराई, वो कहीं न कहीं से आज मुसलमान भय के वातावरण में जी रहा है। मुसलमानों के साथ पक्षपात होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे नौकरियों में हो, चाहे एडमिशन में हो, चाहे सफ़र में हो, चाहे पूजा-पाठ में हो, चाहे प्रतिनिधित्व में हो, ये बात किसी से ढकी-छुपी हुई नहीं है। और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। देशभक्त वो है जो इस देश का नागरिक है, उसको देशभक्त होना चाहिए और ये नहीं कि कुछ मुट्ठी भर लोग कहें कि ये देश हमारा है, बाकी लोगों का नहीं है। ये देश को तोड़ने वाली शक्तियाँ हैं। देश में जब तक इंसाफ कायम होगा, तो जंगल का दरिंदा भी, शेर और बंदर भी अपने काबू में रह सकता है। और इंसाफ जिस देश में नहीं हो, एक माँ के पेट में पैदा होने वाला 2 भाई भी चैन से नहीं रह सकता है। आज इस मुल्क में इंसाफ का कहीं न कहीं से दिवालिया निकल गया है, न्याय नहीं है, करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है, जात-पात की तफरीक मिल रही है, दलितों को, माइनॉरिटी को और वीकर सेक्शन का आज भी अनदेखी हो रही है। मैं नहीं कहता हूँ, सरकारी रिपोर्ट कहती है। बिहार में जातीय आधारित गणना की जो रिपोर्ट हुई है, उसमें साफ संकेत ये मिलता है कि आज भी दलितों को और माइनॉरिटी के लोगों को उसकी वो नहीं मिली। अभी देखिए, एक मामला ये है कि पुलिस लाइन में काम करते हैं सब लोग, लेकिन पुलिस लाइन में काम करने वालों पर आप क्या कहेंगे कि धर्म के नाम पर, इस शख्स का नाम है, क्या नाम है जी? मोहम्मद अशरफ हुसैन। मोहम्मद अशरफ हुसैन। इसने काम किया है 2022 में पुलिस लाइन में, और सारे इंजीनियर जेई से लेकर यही तक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के सामने में किया है, जिसके फोटोज भी इसके सामने में है। सबका पेमेंट कर दिया गया, जो अदर धर्म के थे उनका पेमेंट हो गया, लेकिन चूंकि ये इसका नाम तौसीफ है, मोहम्मद अशरफ है, तो मोहम्मद अशरफ का पेमेंट नहीं हुआ, तो इसको क्या कहेंगे आप? इसको पक्षपात कहेंगे ना, क्या कहेंगे? अभी ताजा मिसाल है आपके सामने में। तो ये बात कहीं से ढकी छुपी नहीं है। मैं लेकिन खेल के बारे में मुझको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। महाराष्ट्र के मंत्री हैं नीतीश राणा जी, हाँ। उन्होंने एक विवादित बयान दिया है और कह रहे हैं कि मदरसे को बंद कीजिए, वहां से आतंकवादी संगठन चलता है, उसमें स्कूल खोला जाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि उसके किस दादा ने कहा कि वो किसी का मदरसा बंद कराएगा? मामला ये है कि इस देश के हमारे पूर्वजों ने जो कानून बनाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान हमको दिया है, उसका आर्टिकल 25 हमको धार्मिक आज़ादी देता है। और हमारा जो सेकुलर भारत है, वो ये सेकुलरिज्म ये है हमारा कि अपने धर्म के पालन करने की पूरी आपको इजाज़त होगी, और दूसरे के धर्म का आदर करना आपकी ज़िम्मेदारी होगी। तो दूसरे के धर्मों का जो अनादर करे, ऐसे लोगों की जगह तो जेल में होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि अपने धर्म का पालन कीजिए, दूसरे के धर्म का आदर कीजिए। ये आप एक ईश्वर को मानते हैं, आप अनेक ईश्वर को मानते हैं, या किसी ईश्वर को नहीं मानते हैं, आप भारतीय हो सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे के धर्म, दूसरे के धर्म ग्रंथ, दूसरे के धर्म गुरु, दूसरों के धर्म स्थली के खिलाफ बोलने की कोई इजाजत नहीं है। इससे समाज टूटता है, इससे देश कमजोर होता है। जो लोग देश को कमजोर करते हैं, वो कभी भी देशभक्त नहीं हो सकते। सुनील सिंह सदन में कह रहे हैं कि 22 तारीख को लास्ट सदन चलेगी, उस समय शराब की बियर भी मंगा के दिखाएंगे। अब बताइए, उनका ये है मामला। ये बात तो सच है कि नीतीश कुमार ने जहां बहुत सारे काम गलत किए हैं, वहां एक काम अच्छा उन्होंने किया था कि शराब पर पाबंदी लगाई थी। देश की आज़ादी के बाद गांधी जी से लोगों ने पूछा कि बापू, स्वतंत्र भारत में शराब की क्या पॉलिसी होगी? तो बापू ने कहा था कि नहीं, हमारे राष्ट्र में शराब पीने की इजाज़त लोगों को नहीं होगी। लोगों ने कहा, बापू, शराब से जो रेवेन्यू की आमदनी होती है, उससे बहुत सारे स्कूल चलते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल चलते हैं, उसमें तो दिक्कत हो जाएगी। क्या बापू के सुंदर शब्द थे। कहा कि बच्चा अनपढ़ रह जाए, मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन अपनी नई नस्ल को हम शराब पीने की इजाजत नहीं देंगे। मेरे लोग बीमारी के कारण मर जाएं, हम उसको तो मरने देंगे, लेकिन शराब पीकर अपने समाज और अपनी तहजीब को मरने नहीं देंगे। ये था बापू ने। लेकिन यह बात है कि मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी की, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि शराब पहले मैखाना था, जहां लोग जाके थे शराब पीते थे, शराब खाना था। आज घर घर मैखाना हो गया है, होम डिलीवरी हो रही है, और पुलिस के और सप्लायर के मिली भगत से ये धंधा खूब फल फूल रहा है। इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय बिहार दौरे पर आए हुए हैं। आज अररिया में हाई लेवल मीटिंग की है, सुरक्षा और विकास कार्यों का जायजा भी लिया है। मैं पॉलिटिकल प्राणी हूँ, आप मीडिया के साथी हैं, आप मेरे पास आए हैं, ये हंगामे की कोई बात नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्यालात को और आपके सवालात का जवाब जाना चाहिए जनता के सामने में। मामला यह है कि गृह मंत्री हैं वो, जाहिर है इंटरनल सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदारी है, आंतरिक सुरक्षा उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए उनको बार बार आना चाहिए, आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करनी चाहिए। उधर बांग्लादेश है, उधर नेपाल है, उधर चाइना का हमला हो रहा है, तो ऐसे वक्त में उनका आना कोई अशुभनीय नहीं है। लेकिन हाँ, ये यहाँ आकर अगर बीजेपी का जो अपना चाल चरित्र और चेहरा है, उन्मादी बयान देंगे। आज भी बीजेपी के कुछ लोग हैं
गृह मंत्री की जबान से तो नहीं सुना है, लेकिन बीजेपी के दूसरे लोग हैं कि वहां बांग्लादेशी हैं, तो शर्म नहीं आती इन लोगों को? जो लोग सीमांचल के सौहार्दपूर्ण वातावरण को दूषित करार दे रहे हैं, शर्म नहीं आती? एसआईआर अभी कराया है, कई आदमी बांग्लादेशी निकाला। एसएसबी किन की है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस किन के हैं? आर्मी के लोग किन के वक्त बेवक्त आते रहते हैं? तो क्या ये चूड़ियां पहने हुए हैं जो बांग्लादेशियों को नहीं रोक पाते, रोहिंग्या को नहीं रोक पाते? ये सिर्फ उन्मादी लोग हैं जो लोग इस तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं। वो कहीं ना कहीं से उस इलाके के रहने वाले सौहार्दपूर्ण वातावरण में जीने वाले हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में दरार पैदा करना चाहते हैं। आप लोग पत्रकार हैं, मैं आपको बता देता हूं कि कश्मीर सुंदर हो सकता है, वहां चनार के लाल लाल सुर्ख फूल खिलते हैं, लेकिन वही कश्मीर है जहां खून की दरिया भी बहती है। कश्मीर खूबसूरत हो सकता है, बर्फ की सिरोटें सफेद नजर आती हैं, लेकिन वही कफन भी देखेंगे। लेकिन हमारा सीमांचल वो सौहार्द का, गंगा जमनी तहजीब का, हिंदू मुसलमानों के सौहार्द का वो शांत क्षेत्र है कि पूरे देश में उसके बराबर का शांत और सौहार्दपूर्ण क्षेत्र नहीं है। और वहां पर अधिकांश माइनॉरिटी के लोग हैं, लेकिन ये कौन माइनॉरिटी के लोग हैं? ये माइनॉरिटी के देशभक्तों की वो जमात है जो उस वक्त करवट बदल लेते देश के बंटवारे के वक्त, तो ये पाकिस्तान का यानी आज के बांग्लादेश का हिस्सा बन जाते। लेकिन मेरे पूर्वजों पर मुझे फख्र है कि जिस तरह से पाकिस्तान अपने वजूद से ही शुरू दिन से दो टुकड़ा हो गया था, अगर मेरे पूर्वज ने भारत का साथ न दिया होता तो 7 सिस्टर्स जो आप देख रहे हैं, मणिपुर, आसाम, मेघालय को, वो भी टूट जाता भारत से संपर्क। और भारत को अखंड भारत बनाया है हमारे पूर्वजों ने बनाया है। इसलिए हमें फख्र है अपने पूर्वजों पर कि हमारे पूर्वजों ने देश की अखंडता और एकता को सामने रखते हुए देश प्रेम का सबूत दिया है। मरकर उसकी कब्रें यहाँ पर भी हैं, हम उनकी नस्लें हैं, हम मर के भी इस धरती से कहीं जाने वाले नहीं है। इसलिए हमारे भारतीयता पर और हमारे राष्ट्रीयता पर हमारा कोई उंगली उठाने की मजाल नहीं रखता।